नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज की डेट में अगर हम देखें तो लोगों को नाभि की या नलों की या कोड़ी की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और ये समस्या हर उम्र के लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से उनका वेट लगातार कम होता चला जा रहा है, उनको भूख नहीं लगती है या खाया हुआ उनके शरीर को नहीं लगता है, और जिसकी वजह से नाभि और नले और कोड़ी ये तीनों समस्याएं जब बनी रहती हैं या तीनों में से एक भी समस्या अगर आपको लगातार बनी हुई है तो फिर आप डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में आपको बताता हूं। अगर आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत है, आपका वेट लगातार कम हो रहा है, भूख आपको लग नहीं रही है, तो उस समय पर आपको अपनी नाभि या नले या कोड़ी चेक कराने की जरूरत है, जिसमें कि आपको यहां पर पता लग जाएगा कि आपको कैसे चेक करानी है। जिस भी पेशेंट को आप नाभि नले और कोड़ी चेक कर रहे हैं उनको खाली पेट चेक करना है, या आप अपनी चेक करा रहे हैं तो भी आपको खाली पेट ही चेक कराना है। और जिसकी आप चेक कर रहे हैं उसको सीधे लिटा दीजिए और फिर उसके बाद में नाभि का हिस्सा है, नाभि बिल्कुल सेंटर में है, ये नाभि का हिस्सा है। यहां पर आपने सारी उंगलियों को मिलाकर नाभि के ऊपर नाभि की धड़कन को महसूस करना है। ये धड़कन आपको महसूस करनी है और देखनी है कि क्या नाभि की जो धड़कन है, यानी कि जो नाभि धड़क रही है, वो प्रॉपर इसी पॉइंट पर आ रही है। अगर नाभि इसी जगह पर धड़क रही है तो नाभि अपनी जगह पर ठीक है, फिर आपको अन्य कोई दूसरी समस्या हो सकती है। अगर नाभि इस जगह पर नहीं है तो नाभि ऊपर जा सकती है, नाभि नीचे जा सकती है, नाभि दाएं या बाएं जा सकती है। नाभि को इस तरीके से हम आसानी से चेक कर सकते हैं। नाभि को चेक करने के दूसरे कई सारे तरीके हैं। एक धागा लीजिए, नाभि की शुरुआत करिए और निप्पल्स के दोनों की बीच की दूरी तय करिए, यानी कि आपके नाभि से निप्पल्स की दूरी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अगर ये समस्या है, यानी कि दोनों की दूरी बराबर नहीं है, तो भी नाभि की समस्या है। ये नाभि को चेक करने का तरीका है। और इसी प्रकार हम यहां पर कोड़ी को चेक करते हैं। कोड़ी क्या है? ये हमारी बीच की स्टर्नम बोन है। ये रिब्स जितनी भी हैं, हमारी रिब्स जितनी हैं, ये हमारी स्टर्नम बोन के साथ जुड़ी रहती हैं। तो 12 इधर रिब्स हैं, 12 इधर रिब्स हैं। तो जो स्टर्नम बोन है, इसके ठीक नीचे अगर आप इसे चेक करेंगे, ये हड्डी है, इसके नीचे चेक करेंगे, ये भी हड्डी है। जहां ये हड्डी खत्म होती है तो यहां पर एक चने के दाने का आकार, यानी कि चने के मटर के दाने के आकार का एक छोटी सी ग्लैंड है, एक पार्ट आता है जिसको हम प्रेस करते हैं। वो दबता जरूर है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां दबाऊं तो यहां पर ये दबेगा नहीं क्योंकि ये हड्डी है, लेकिन वो जो पार्ट है वो आपका कोड़ी का पार्ट दबाने पर दबेगा, लेकिन उसमें पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहां पर दबाने पर दर्द है, इसका मतलब है कि ये आपकी कोड़ी यहां से खिसकी है। और ये दर्द कई बार आपको आपके रिब्स के हिस्से में, यानी कि इधर राइट में जा सकता है, आपके लेफ्ट हिस्से में जा सकता है। तो आपने यहां पर हल्का सा रिब्स दबाकर चेक करनी है कि यहां पर दर्द है या नहीं है, यहां दर्द है या नहीं है, और यहां दर्द है या नहीं है। इस तरीके से आपने चेक करनी है, इस तरीके से आपने चेक करनी है। तो ये आपका स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है, ये स्टर्नम बोन जहां खत्म होगी वो आपका कोड़ी का हिस्सा कहलाता है। तो यहां दबाने पर अगर दर्द है तो इसका मतलब आपकी कोड़ी कहीं ना कहीं अपनी जगह से खिसक चुकी है। उसकी वजह से आपको छाती में जलन, भारीपन, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही हम नलों को चेक कर सकते हैं। नाभि से नीचे, ये अगर नाभि है तो नाभि से नीचे अगर इतने एरिया को छोड़ दें, यानी कि इस हिस्से को छोड़ दें, ये क्योंकि ये यूट्रस का हिस्सा है, मेल के अंदर ये प्रोस्टेट का हिस्सा है। अगर हम इस हिस्से को छोड़ दें तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों ही पार्ट हमारे नलों का हिस्सा है। तो जिन लोगों को ये हिस्सों में दर्द है, और ये पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन के साथ में अगर मैंने हाथ रखा, पेल्विक बोन के साथ में हाथ रखा, तो यहां पर आपको दबाने पर ये टाइटनेस हो रही है, यहां दर्द है, तो इसका मतलब ये है कि ये नले भी आपको पड़े हैं और ये टाइट हो सकते हैं, गांठें पड़ सकती हैं, दर्द हो सकता है। तो ये नलों का परेशानी है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर टाइट है, अगर इस हिस्से को छोड़ दें, क्योंकि ये हिस्सा तो आपका यूट्रस का हिस्सा है,
तो ये हिस्सा और ये हिस्से में अगर टाइटनेस है, दर्द है, और पेट अगर आप फुला रहे हैं, पेट फूल नहीं रहा है। आप ध्यान करिए, नलों की सबसे अच्छी पहचान ये है और सबसे सिंपल है कि आप पेशेंट को ये कहते हैं कि श्वास लीजिए, तो श्वास लेने पर पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ने पर पेट को अंदर जाना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको नले चेक करने हैं और अपनी भी नले चेक करने हैं, तो आपने श्वास लेनी है। देखिए मेरा पेट फूल गया है और जब मैं श्वास को छोड़ूंगा तो पेट अंदर चला गया है। पेट श्वास लेने पर फूलना चाहिए, श्वास छोड़ने पर पिचकना चाहिए, श्वास लेने पर फूलना चाहिए और छोड़ने पर पिचकना चाहिए। लेकिन जिनको नले हैं और काफी पुराने नले हैं, उनको आप श्वास लेने के कहिए तो वो पेट फूलेगा नहीं, यानी कि नाभि से ऊपर नीचे का हिस्सा फूलता नहीं है, यानी कि उनकी इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो गांठें पड़ गई हैं, वो टाइट हो गई है। और जब वो सुकेड़ते हैं तो पेट अंदर भी नहीं जाएगा, बाहर भी नहीं जाएगा, यानी कि उनका कंट्रोल अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पर खत्म होता जा रहा है। ये नले की पहचान है। और यहाँ पर जब छुएंगे, यहाँ पर लिटा कर चेक करेंगे तो यहाँ गांठें पड़ी हुई हैं, टाइट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी पत्थर को छूने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं। इन तरीकों से हम नाभि, नले और कोड़ी को चेक कर सकते हैं। नाभि, नले और कोड़ी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और बेल बटन जरूर दबाना, ताकि ऐसी ही वीडियोस जब भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।